आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने ईद मिलादुन नबी के अपने पैगाम में कहा है कि मैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर मनाए जाने वाली ईद मिलाद या मिलादुन नबी के लिए तमाम हम वतनों बिलखुसूस अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को पुरजोश मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसी प्यार और भाईचारे का पैगाम देकर दुनिया को इंसानियत की राह दिखाई। वो मसावत और मेलजोल पर मबनी समाज की तामीर करना चाहते थे। मुक़द्दस कुरान करीम में मज़कूरा पैगंबर मोहम्मद की तालीमात के मुताबिक आइए हम सब समाज की खुशहाली और मुल्क में अमन व सुकून के लिए काम करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज़ मिलादुन नबी की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि सभी में हमदर्दी और भाईचारा कायम रहे। मिस्टर मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, मिलादुन नबी की मुबारकबाद। उम्मीद है सभी में दर्दमंदी और भाईचारा कायम रहे, सभी लोग सेहतमंद और खुश रहें। ईद मुबारक। पैगंबर इस्लाम की यौम विलादत को ईद मिलादुन नबी या ईद मिलाद के तौर पर मनाया जाता है। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने तवक्कुल ज़ाहिर की कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक जश्न के तौर पर ईद मिलादुन नबी मनाते हुए मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होंगे और खुशहाली और फ़िक्र वाराना हम आहंगी के साथ जश्न मनाएंगे। शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन नबी नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। शहर के कई मकामात को सब्ज़ परचमों और रोशनियों से मुनव्वर किया गया। जगह जगह खवालियाँ और नातिया कलाम का अहतमाम किया गया। साथ ही खाने काबा और गुंबद क़िज़रा के मॉडल्स भी लगाए गए जो लोगों की कशिश का सबब बन गए। बिलखुसूस पुराने शहर हैदराबाद के बेशतर इलाक़ों में सजावट पर मुख्तलिफ तंजीमें एक दूसरे पर सबक़त हासिल करती हुई देखी गई। मरकज़ी जलसा रहमतुल्लिल आलमीन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दारुस्सलाम में कल शब ऑनलाइन मुनक़्क़द किया गया। कोविड वबा के पेश नज़र पहली मरतबा ये जलसा ऑनलाइन मुनक़्क़द किया गया, जिससे उलमा ने खिताब किया। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मसाजिद, खानखाहों, दरगाहों और दीगर मकामात पर भी जलसों का अहतमाम किया गया और मोए मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। हज़ारों अफराद ने मोए मुबारक की ज़ियारत की और दुरूद का नजराना पेश किया। शहर की मरकज़ी मस्जिद मक्का मस्जिद में भी मोए मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सुबह मिलाद जुलूस निकाले गए, जिसमें शुरका ने सब्ज़ परचम लहराते हुए मिलाद की खुशियाँ मनाईं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। जुलूस के मौके पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त भी देखा गया। इस मौके पर उलमा व मशाइख ने मिलादुन नबी की अहमियत और इफ़ादियत पर जोर दिया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से खून के अतिया के कैंप्स भी मुनक़्क़िद किए गए। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह लोगों के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया था। आज मिलाद पाक पर अहले बैत पाक के वास्ते से ज़मीन से दूर फरमा दीजिए, पाक फरमा दीजिए, सेहत व आफियत अता फरमाइए, ये निफाक को दूर फरमा दीजिए, सबको मुत्तहिद कर दीजिए। ऐ परवरदिगार, इस्लाम के नाम पर इस्लाम चले सबको जमा फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार हमारी तो यार हमारे जायज़ दिली मकासद की तकमील फरमाइए। ऐ परवरदिगार जितने मरहूमीन सबको सेहत व सलामती के साथ रखे। ऐ परवरदिगार हम आपकी बारगाह में हाथ फैला रहे हैं। हर साल मिलाद के मौके पर गुनाहगार उम्मती आपकी बारगाह में हाथ और सआदतों से हम सबको माला माल फरमाए। ये दौलत उम्मा भी किस्मत से मिलती है, ये दौलत उम्मा भी किस्मत से नसीब फरमाइए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में महफूज फरमाइए। रब्बना मकालिब व सकिल लना मसाइब बिहुर्मत सय्यिदिना अली इब्न अबी बिकमसतुन फीहा हर्रल वबाइल फातिमा al-Mustafa wal-Mustafa
वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा सारी इंसानियत के लिए है और खुसूसन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो उनको अमल पैरा होकर अपनी अमली जिंदगियां गुजारना। हज़रत कामिल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, तौसीफ से बढ़कर जल्लाए मोहम्मद, अल्लाह को देखा तो नजर आए मोहम्मद, अल्लाह को देखा है किसी ने तो बता दे। है कि ये वबा आई और ये वबा चली जा रही है। आज मिलाद पाक मोहसिन इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तमाम दुनिया के लिए बाअस रहमत व नजात है। आज आलम इस्लाम पर सरकार दो आलम पर चंद नाक़िबत अंदेश तनकीद करते हुए अपने आप को बड़ा साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा को तमाम आलमों जिन्नो इंस के लिए बाअस रहमत बनाया। कुल हिंद मजलिस से तामीर मिल्लत के 71वीं जलसे रहमतुल आलमीन से खिताब करते हुए शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी बानी मिनहाजुल कुरान, मुफ्ती आज़म ऑस्ट्रेलिया अल्लामा इमाम अब्दुल कुद्दूस अल अज़हरी मुबल्लिग जुनूबी अफ्रीका मौलाना फ़खरुद्दीन अवैसी और जलील अहमद एडवोकेट ने खिताब करते हुए मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाका बनाने और तनकीद करने वालों को नज़रअंदाज करते हुए सरकार दो आलम के अस्वा हुस्ना को अपनाएं। हमारे और अपने दरमियान हमारी बात और अपनी चाहत पसंद के दरमियान आका इस्लाम फासला कायम नहीं करते थे, बल्कि आखिर हमारे मौजूद के साथ शरीक हो जाते, अपना इज्जत पैदा कर लेते। इससे हमारी हौसला अफजाई होती, इज्जत अफजाई होती। हम और खुल के बातें करते, फिर कहते फकुल्लु हाज़ा उहद्दिसुकुम अन रसूलिल्लाह। सो मैं दीन की, दुनिया की, आखिरत की जो बात भी तुमसे कहता हूँ सब कुछ आका इस्लाम से सुनकर कहता हूँ, आका इस्लाम को देख कर कहता हूं। हम हुजूर से ही रिवायत करते हैं क्योंकि हर चीज हुजूर की मजलिस में होती। अब आप देख लें कितनी अजीम बात। इसमें फिर एक और हदीस आती है। हदीस पाक में ये अल्फाज भी आते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में अगर सहाबा किराम को बात करते तो यदहक मिन्ना यदहकून मिन्हु, किसी चीज पर हंसते तो आका अलैहिस्सलाम भी हंसने में उनके साथ शरीक हो जाते। की फजीलत बयान फरमाई और रमजान की फजीलत बयान फरमाई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रबीउल अव्वल की फजीलत क्यों नहीं बयान फरमाई? नगरी से पहले ये लोग खुली गुमराही में मुब्तला थे। इस आये मुबारका में हक़ तआला ने अपनी हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कायनात में जलवगरी का तज़किरा फरमाया और बिअज़त जलीला के 3 अजीम मकासद बयान फरमाए कि हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में जिस शान से मबऊस फरमाया है उसकी हिकमत यह है कि वो हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक को पढ़कर लोगों की नगरी से पहले मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर दलित को वजीर आला बनाने का झांसा देने पर तनकीद की है। वो दुबा का ज़िमनी इंतखाब के मौके पर बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव की जानिब से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए टीआरएस हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि घर के एक फ़र्द को नौकरी देने और दलितों को 3 एकड़ ज़मीन देने का वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने अवाम से टीआरएस हुकूमत का सफाया करने और बीजेपी को वोट देने की अपील की है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत में एबीसी के तहफ़्फ़ुज़ात को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में आरोग्यश्री को कमज़ोर कर दिया है।
IT वजीर सनत KTR और वजीर ट्रांसपोर्ट पेवड़ा अजय ने जुमा के रोज़ जुबली हिल्स में वाक़ मरी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स सेंटर में मुनक़िद की गई EV समिट में शिरकत करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी की रस्म इजरा अंजाम दी। रियासत को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हब में तब्दील करने के मकसद से ही नई EV पॉलिसी का ऐलान किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और ईंधन की बचत के लिए पॉलिसी पर अमलावरी की जाएगी। 2020 से 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और इस्तेमाल के बारे में बाकायदा ऐलान किया गया है। इस मौके पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत महिंद्रा और महिंद्रा के MD पवन कुमार गोयंगा, IT चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कल कहा कि सहाफ़ियों को हाउसिंग प्लाट्स देने के वादे पर वो पाबंद अहद हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों की अराजी से मुताल्लिक़ केस ज़ेर अल्तवा है, इसलिए फौरी फैसला लेने के मौक़ूफ़ में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो ₹1 फ़ी गज़ ज़मीन देने भी तैयार हैं। मेडचल ज़िले में सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ये बात कही थी। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि SC और ST तबके को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। जुमेरात को SC और ST कॉरपोरेशन के ज़रिए महेश्वरम, कुंडकोर और मेरपेट के तहत मुंतखब इस्तिफ़ादा कुंदगान में वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने ZPTC चेयरमैन पर्सन तीगला अनीता रेड्डी के साथ मिलकर चेक्स तकसीम की अमल में लाए। इस मौके पर वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR के ज़रिए लाए जाने वाले धरानी पोर्टल तेलंगाना के लिए एक मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा कि CM KCR के फलाही फैसले तारीखी में याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़िले रंगारेड्डी में 334 अहल अफराद में 50,000 रुपये तकसीम किए जाएंगे। महेश्वर हल्के में वाक़ कंपनियों में मुकामी बेरोज़गार अफराद को रोज़गार फराहम करने के मकसद से इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15,225 अफराद को ओनर कम ड्राइवर रोज़गार के तहत ड्राइवरों को कारें तकसीम की गईं। महेश्वरम, कुंदकूर, मीरपेट बल्दियात में 47 अफराद को 50,000 रुपये के हिसाब से जुमला 24 लाख रुपये के चेक्स दिए गए। इस मौके पर MPP रघुमा रेड्डी, YMS MP सुनीता नायक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। నేను నిజంగానే విలేజ్ జిల్లాలో కూడా విలేజ్లో అంతా కూడా పేదవాళ్ళు మధ్యతరగతి వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి నీళ్లు రాకపోయినా కనీసం వాళ్ళకు కొంత ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దామన్న దాంట్లో ప్రధానంగా చొరవ తీసుకున్న మన కమిషనర్ గారు సుమన్ గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా। మీ డిప్యూటీ మేయర్ గారు, మీ మేయర్ గారు అందరూ కూడా ఆపరేటర్స్ అందరితో పాటు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఈ డబ్బుల్ని మీకు అందించే ప్రయత్నంలో అందరూ కూడా భాగస్వామ్యమైనందుకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను। కృష్ణయ్య గారు వాళ్ళ టీం కూడా మొత్తం టీంలంతా కూడా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు, వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు। ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుండి రాత్రి వరకు కూడా వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు, వారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనం గతంలో వర్షాలు వచ్చినాయి, చాలా వరకు ఇళ్లకు బురద వస్తుండే, నీళ్ళు వస్తుండే, నీళ్ళు ఎత్తి పోసుకుంటుంటే బురద తెచ్చేస్తుంటే కానీ ఎవరు ₹1 ఇస్తారని ఆశించకుంటే, కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు మనసున్న నాయకుడు కాబట్టి నిజంగా పేదల కష్టాలు అర్థమైంది ఆయన కాబట్టి ఒక్కసారి ఇంటికి నీళ్ళు వస్తే ఇంటి పరిస్థితి ఏందనేది తెలుసు కాబట్టి కనీసం ఇంటికి 10,000 ఇవ్వండి అని మాకు అందరికీ చెప్పండి। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत अमन और सलामती की बरकरारी में मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत के तौर पर उभरी है। हिंदुस्तानी पुलिस वर्चुअल समिट अवार्ड तकरीब जुमा के रोज़ गुजरात में राष्ट्रीय आरक्षा यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर CP ने कमिश्नरेट के दफ्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से ही हुकूमत ने अमन और सलामती को यकीनी बनाने पर तवज्जो दी है।
उन्होंने कहा कि इसके एक हिस्से के तौर पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों की मदद से हैदराबाद को एक महफूज शहर बनाया गया है। उन्होंने गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान महकमा पुलिस की खिदमत और मुख्तलिफ सरगर्मियों को बयान किया। उन्होंने महकमा पुलिस की जानिब से मुतारिफ किए गए मुख्तलिफ ऐप्स की कारकर्दगी के बारे में भी बताया। हॉक आई मोबाइल एप्लीकेशन जो लोग और पुलिस के माबैन फासलों को ख़त्म करती है, बहुत कारआमद साबित हुई है। लास्ट रिपोर्ट ऐप के ज़रिए लोगों को 72 घंटों के अंदर बगैर पुलिस स्टेशन गए एक ही दरख्वास्त देने पर गुमशुदा सर्टिफिकेट फराहम किए जाते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट यूनिट को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर 38,000 और 25,000 ट्विटर पर और 20 से ज़्यादा शिकायतें मौसूल हुई हैं। Hyderabad have taken up various measures in the past 6 years to enhance public safety. Hyderabad City Police has basically utilized information technology in public safety management program at various levels. Hyderabad City developed several applications for citizen services and implemented them to enhance the professional efficiency of police officers on duty and also in internal administration. I would like to give some examples here with regard to citizen services application. We have Hawkeye. This application was launched in January 2015, and since then 6.6 lakh users have downloaded this application, and we have so far more than 65,000 posts we have interacted. Hyderabad City Police has implemented a unique mobile technology application called TS-Cop in 2016. This is a mobile-based application for the internal use of Hyderabad City Police. This helps empowering the police officers in a real-time basis to access information of better quality in multiple formats, the internal information sharing of various verticals. So far as more than 10,000 police officers have already availed it. E-petty cases. This is based on the evidence-based enforcement, and so far we have registered 4,63,000 plus cases by this e-petty platform, which is basically booked by a constable on patrol carrying a Samsung Galaxy Tab. There is no paperwork involved in this. The special branch of Hyderabad City Police have been receiving recognition from the Ministry of External Affairs with regard to the very fast application, which is regarding the police verification for passport clearance. Now, our average response time has now come down to 3.5 days, in which we clear each and every passport verification application with us. Some other successful things are the reception management services. Each and every police station now in the city of Hyderabad has more than 10 to 12 women police officers. Every recruitment now in the state of Telangana, we have 30% dedicated seats only for women. So these are the things which we have been using it in the city for enhancing the performance of all our officers with regard to आरएसएस सरबराह मोहन भागवत जुमा और हफ्ता यानी आज और कल मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा इजलास में शिरकत करने के लिए आज हैदराबाद पहुंचे। आरएसएस का 2 रोज़ा इजलास मेडचल के अनुजी गुड़ा में वाक़ श्री विद्या विहार स्कूल में मुनक्किद हो रहा है। इजलास में तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के संघ के आला मेंबरान शिरकत कर रहे हैं। आरएसएस मुल्क भर में सालाना 3 बड़े इजलास मुनक्किद करता है, जिसमें अखिल भारतीय प्रतिनिधि बैठक भी शामिल है। जारिया साल कोरोना की वजह से आरएसएस इजलास को मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम किया गया है और शुमाली, जनूबी, मशरक़ी और मगरबी हिंदुस्तान के लिए अलग अलग इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद हालिया समय तकरीबन तमाम शोबे ही मुतासिर हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर शोबे में शहरी हवाबाजी शोबा शामिल है। महकमा सिविल एविएशन ने इस साल 25 मई से एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को घरेलू परवाज़ें शुरू करने की इजाज़त दी थी, लेकिन अवाम को कोरोना वायरस को लेकर सफ़र करने से पसोपेश कर रहे थे और सिर्फ इमरजेंसी में ही फ़िज़ाई सफ़र को तरजीह दे रहे थे। शहर हैदराबाद का शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी यही हाल था। कई एयरलाइंस कंपनियों ने दोबारा परवाज़ों के आगाज़ के बाद भी भारी नुकसानात की शिकायत की है, लेकिन अब बतदरीज अब इसमें बेहतरी आ रही है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स के मुकाबले मुसाफिरीन की तादाद में मुसलसिल इजाफा देखा गया और इसको लेकर एयरपोर्ट हुकाम काफ़ी मसरूर हैं।
आंध्र प्रदेश में वैन के उलट जाने से 7 बाराती हलाक हो गए। यह हादसा आज सुबह की अवलिन सातों में मशरकी गोदावरी ज़िले में पेश आया। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद अपने आबाई शहर वापसी के दौरान वैन के उलटने से यह सानेहा ज़िले के गोकावरम में पेश आया। शादी जुमेरात की रात तंटाकुंडा कल्याण वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में हुई थी। शादी की तकरीब के बाद दूल्हा और दुल्हन के ख़ानदान और रिश्तेदार, जिनकी तादाद 22 बताई गई है, वैन में पहाड़ी इलाके से वापस हो रहे थे कि इस दौरान वैन का ब्रेक फेल हो गया और वैन पहाड़ से उलट गई। वैन में सफ़र करने वालों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गए। कई अफराद को शदीद चोटें आईं। AP के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और BJP के रियासती सदर सोमू वीरराजू ने AP के ज़िले मशरकी गोदावरी में पेश आए हादसे पर अफसोस का इजहार किया है, जिसमें 7 बाराती हलाक हो गए। अपने बयान में गवर्नर ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया को हिदायत दी कि वो ज़ख्मियों को फौरी तौर पर मुनासिब इलाज की सहूलत फराहम करें। गवर्नर ने गमज़दा अरकान ख़ानदान से गहरी ताज़ियत का इजहार भी किया। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने गमज़दा अरकान ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। इसी दौरान BJP के रियासती सदर सोम वीरराजू ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार किया। काकतिया यूनिवर्सिटी में नॉन बोर्डर्स ने हंगामा मचाते हुए माहौल को कशीदा कर दिया। बताया जा रहा है कि खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले लड़कियों में ट्रैक सूट्स की तकसीम के मौके पर तनाज़े के नतीजे में झड़पें हुई। स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर के चैम्बर में नॉन बोर्डर्स ने यूनिवर्सिटी के तलबा पर हमला कर दिया, जिस पर मुतासरा तालिब इल्म वेंकटेश ने काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। काबिल ज़िक्र है कि मुतासरा अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि स्पोर्ट्स डायरेक्टर से पूछ-गुछ करने पर उन्होंने बाहर से लोगों को बुलवाकर उन पर हमला करवाया है। जिले पेद्दापल्ली गोदावरी खन्नी में वाक़ संगारेनी कॉलोनीज में पेश आए हादसे में कान में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक RG2 के हुदूद के वकीलपल्ली में वाक़ कान में हादसाती तौर पर कोयले की कान गिर गई, जिसके नतीजे में नवीन कुमार नामी एक मजदूर कोयले की नाले में फंस जाने के बाद फौत हो गया। यह हादसा जुमेरात की रात पेश आया। इमदादी टीम ने इत्तला के बाद कार्रवाई करते हुए नवीन कुमार की नाश को बाहर निकाला। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। नारजून टास्क फोर्स पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हवाला रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद को हिरासत में ले लिया और 31,25,000 रुपये जब्त कर लिए हैं। तफसीलात के बावजूद इंस्पेक्टर कमिश्नर टास्क फोर्स नारजून नागेश्वर राव और उनकी टीम ने पुलिस सुल्तान बाजार के हमरा सुल्तान बाजार PS के हुदूद में एक गैर कानूनी हवाला मनी रैकेट चलाने वाले 2 अफराद मनीष तोशनीवाल और विष्णु को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से मज़कूरा रकम को जब्त किया। तेलुगु और साउथ के अलावा हिंदी फिल्मों में मशहूर अदाकारा काजल अग्रवाल ने आज बिजनेसमैन गौतम कटचुलू से शादी कर ली। काजल अग्रवाल की मेहंदी और दीगर तकारीब की फ़ोटोज़ जो उनके मुंबई के घर में ली गई हैं, उनके मद्दाहों को बहुत पसंद आ रही हैं। इन तस्वीरों को खुद काजल अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। इन तस्वीरों में काजल अग्रवाल एक शहजादी की तरह नजर आ रही हैं। इस शादी में साउथ की इंडस्ट्री के कई अदाकारों ने शिरकत की, साथ ही मुंबई के स्टार्स भी इस शादी की महफिल में शरीक थे। हिंदुस्तान की फ़ौज ने मीडिया की इन रिपोर्टों की तरदीद की है, जिसमें कहा गया है कि चीनी फोर्सेस ने मशरक़ी लद्दाख में पीगोंग झील के शुमाल में फिंगर 2 और 3 इलाके में एक बार फिर हिंदुस्तानी सरहद पर तजावज़ात की हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि मीडिया में इस बारे में आने वाली रिपोर्ट गलत है। काबिल ज़िक्र है कि मीडिया में जारी एक रिपोर्ट में लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट
थपसान शुआंग के हवाले से बताया गया है कि चीनी फौज मशरक़ी लद्दाख में पिगोंग झील के शुमाल में फिंगर 2 और 3 के इलाके में पेशकदमी करते हुए हिंदुस्तानी सरहद पर कब्जा कर चुकी है। फौज ने इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर से फर्जी करार देते हुए कहा है कि वो उसे मुस्तरद करती है। मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गुज़िश्ता 5 माह से हिंदुस्तान और चीन के माबैन फौजी तातुल बना हुआ है। इसके हल के लिए सिफारती और फौजी और सियासी सतह पर दोनों फरीक़ों के माबैन मुस्तकिल बातचीत जारी है, लेकिन दोनों फरीक के अपने अपने मौक़ूफ़ पर डटे रहने से अभी तक इसका कोई ठोस हल बरामद नहीं हो सका है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के अवाम को जुमा के रोज़ लगातार दूसरे दिन भी आलूदगी की संगीनी का सामना करना पड़ा। दिल्ली आलूदगी कंट्रोल बोर्ड DPCC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में हवा का मेयार अब भी इंतहाई ख़राब है और ये संगीन ज़ुम्रे में है। कमेटी के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स आनंद विहार में 408, द्वारका सेक्टर में 405 रिकॉर्ड किया गया, जो संगीन ज़ुम्रे में आता है। सेंट्रल आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज सुबह हवा में AQI 447 थी, पटपिट्टरगंज में 404 और वजीरपुर में 411 थी। चारों मुकामात पर इंडेक्स संगीन ज़ुम्रे में है। हवा के मेयार को 0 से 50 के दरमियान AQI अच्छा और 100 के दरमियान इत्मीनान बख्श और 50 और 101 से 102 के दरमियान मोतदिल, 201 से 203 ख़राब और 301 से 400 बहुत ख़राब हैं, जबकि इंतहाई ख़राब 401 से 500 संगीन ज़ुम्रे में आता है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली को जारिया कुछ साल से फ़िज़ाई आलूदगी के संगीन चैलेंज का सामना है। आलूदगी को काबू में करने दिल्ली की रियासत की हुकूमत, जिसके वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल हैं, और मरकज़ की मोदी हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने में खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है और ये मसला उमूमन मौसम सरमा के आगाज़ पर ज़ोर पकड़ता है। महकमे सिविल एविएशन के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान स्मगल किया जा रहा है तकरीबन 11,000 किलो सोना जब्त किया गया, जिसकी मालियत 3,122 करोड़ रुपए है। बताया गया है कि साल 2015 से जारिया साल अगस्त तक के 5 सालों में 16,555 सोने की स्मगलिंग के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये उन तमाम मामलात में पकड़ा गया सोना 11,000 किलो है। कुल 8,401 अफराद को हुक्काम ने गिरफ्तार किया। स्मगलर्स मुल्क में सोने की स्मगलिंग के लिए केरला के हवाई अड्डों का इंतखाब कर रहे हैं। रियासत के 10 एयरपोर्ट में 3 एयरपोर्ट में से सबसे ज़्यादा सोने की स्मगलिंग के मामले पेश आए हैं और सबसे ज़्यादा तादाद में सोने को वहीं जब्त किया गया। हैदराबाद का शमशाबाद एयरपोर्ट इस फहरिस्त में 90वें नंबर पर है। मुंबई छत्रपति शिवाजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा पहले मुकाम पर है। 2015 से 2020 तक के 5 सालों में सिर्फ 2018 में सोने की स्मगलिंग के सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस के शहर नाइस में जुमेरात को होने वाले दहशत गर्दाना हमले के बाद सदर इमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया कि अब आम शहरियों की हिफाजत को नज़र में रखते हुए मुल्क में 7,000 फौजें तैनात की जाएंगी। मैक्रोन ने ट्वीट किया, फ्रांस में हमले हो रहे हैं, लिहाजा मैंने फैसला किया कि आने वाले दिनों में हमारे फौजी मज़ीद चौकस रहेंगे और ऑपरेशनल सेंटिनल के तहत हम फौज की तादाद 3,000 से बढ़ाकर 7,000 कर रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि फ्रांस में वाहिद बरादरी ही कौमी बरादरी है। उन्होंने अहले वतन से भी इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की। जुमेरात के रोज़ फ्रांस के शहर नाइस में एक चर्च में हमला आवर के चाकू के हमले में 3 अफराद हलाक हो गए थे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान फ्रांस में ऐसा तीसरा हमला है। वो शख्स जिसने नोटर डैम चर्च पर हमला किया था वो पुलिस गिरफ्तार के दौरान ज़ख्मी हुआ था और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। Bien, mesdames, messieurs, une fois encore, notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste. Une fois encore ce matin, ce sont 3 de अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में दहशत गर्दाना हमले पर सख्त बयान देते हुए कहा कि इंतहा पसंद दहशत गर्दाना हमलों को रोकना
बहुत ज़रूरी है। जुमेरात के रोज़ ट्रंप ने कहा कि हमारी ताज़ियत फ्रांस के अवाम के साथ है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका अपने सबसे पुराने साथी के साथ खड़ा है। बुनियाद परस्त दहशत गर्दाना हमले को हर कीमत पर रोकना होगा। फ्रांस या कोई भी मुल्क ज़्यादा दिनों तक ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीकी सदर के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी फ्रांस में दहशत गर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। फ्रांस के शहर नाइस में गुज़िश्ता रोज़ एक चर्च में हमलावर के चाकू के हमले में 3 अफराद हलाक हो गए थे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पे ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए शब बख़ैर।